वालेकुम नाज़रीन, आज हम आए हैं एक इन डेप्थ रिव्यू लेके लॉन्च X431 प्रो स्पेशल एडिशन एसी का जो 2023 के मिड के अंदर लॉन्च किया गया था ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके बारे में हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, प्राइस के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, और इसके अलावा इसको स्कैन करके देखेंगे टोयोटा करोला के ऊपर, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी भी है। मैं आपको इसकी पीछे भी दिखाता चलूँ उससे पहले DBS कार्ड 7 आता है इसके साथ, जो इंडिकेट करता है पावर को भी इंडिकेट करता है, व्हीकल के साथ कनेक्टिविटी को भी इंडिकेट करता है, और साथ साथ ये ऑन है या नहीं उसको भी इंडिकेट करता है। वायर के थ्रू कनेक्ट होता है। इसकी मेरे ख्याल में ये 1 या 1.5 मीटर लंबी वायर है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की इसकी रेंज इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 25 to 30 फीट्स। नेक्स्ट आप इसके इंटरफेस के बारे में बात करें तो प्रीटी मच द सिमिलर इंटरफेस जो हमें लॉन्च के पुराने सारे स्कैनर्स में मिलता रहा है। इंटेलिजेंट डायग्नोज, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली, अगर हमारा इंटरनेट कनेक्टेड हो तो डायरेक्टली हम काफ़ी सारे व्हीकल्स को इसके थ्रू उठा सकते हैं विदाउट एंटरिंग देयर मेक, मॉडल एंड वेरिएंट। इसमें दूसरा फीचर है लोकल डायग्नोज का, जिसके थ्रू हम मेक, मॉडल और वेरिएंट को हम सिलेक्ट करके गाड़ी को स्कैन कर सकते हैं। सर्विस फंक्शंस, रिमोट डायग्नोस्टिक्स, यानी कि आप कहीं भी बैठे हों, दूर बैठे हों, स्कैनर से भले अगर गाड़ी के अंदर स्कैनर लगा हुआ हो तो आप गाड़ी को आसानी स्कैन कर सकते हैं फ्रॉम वेयर एवर यू आर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आप TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो गाड़ियों के अंदर आता है, उसकी भी आप इसके थ्रू कैलिब्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं और नए सेंसर्स को गाड़ी के साथ कैलिब्रेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ पे सारी नई सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती रहती हैं। डायग्नोस्टिक हिस्ट्री के अंदर गाड़ियों में आपने जितनी भी पुरानी गाड़ियों को स्कैन किया है उन सब की एक हिस्ट्री मेंटेन होती रहती है। इसके अलावा फीडबैक के थ्रू आप लॉन्च को फीडबैक दे सकते हैं इस बारे में कि उनके स्कैनर्स के अंदर क्या फॉल्ट्स हैं, क्या चीज़ें कम हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा हैं, सो दैट हम लोग आपसे सीख के मज़ीद फीचर्स ऐड कर सकें गाड़ी में। इसी तरह एडास, जो एडवांस ड्राइवर्स असिस्टेंट सिस्टम आता है गाड़ियों के अंदर, इसके अंदर रेडार होता है, अल्ट्रासोनिक बीम्स होती है और सेंसर्स होते हैं, जिसके थ्रू गाड़ी पर फीचर्स परफॉर्म करती है, जैसे कि अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, लेन डाइवर्जन वार्निंग हो गई, और इस तरह के मजीद फीचर्स आपकी सेफ्टी के लिए उसकी कैलिब्रेशन के लिए लॉन्च की एक अलग से किट आती है, एडास कैलिब्रेशन किट, उसके साथ भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मॉल का फीचर है, कोई नए फीचर्स इस तरह के हों, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हों जो आपके स्कैनर में ऑलरेडी मौजूद ना हों और आप कल को चाहें उनको अपने स्कैनर में लाना, तो आप मॉल के अंदर जाके उन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। व्हीकल कवरेज में बताएगा ये दुनिया की कौन कौन सी व्हीकल्स पे काम करता है। वैसे तो ये दुनिया के आई हैवंट सीन एनी व्हीकल जिसके ऊपर ये काम ना करता हो। सिमिलरली इन्फो सेंटर, इसके अंदर मजीद चीज़ें आएंगी। DTC हेल्प है, यानी कि किसी DTC के रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए हो, टेक्नोलॉजी हैंडबुक है, ऑपरेशन टिप्स हैं, ऑफकोर्स X431 फिक्स भी इसके अंदर मौजूद है, जिसके थ्रू आप गाड़ियों की डायग्राम्स को व्यू कर सकते हैं। इसको ऑफकोर्स आपको अलग से पे करके परचेज़ करना पड़ता है। इसकी पेमेंट इज समवेयर अराउंड $300 to $400। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ द ईयर, अलग अलग टाइम पे अलग अलग इसकी पेमेंट चल रही होती है। नेक्स्ट अब जनरल इन्फो के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटलॉग है। फेसबुक पे आप हमारे डायरेक्ट जा सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली कंपनी को, ट्रेनिंग वीडियोस देख सकते हैं। इक्विपमेंट इन्फो है, प्रोडक्ट मैनुअल है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, FAQs जिसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो यूज़र इन्फो, यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फो ऐड कर सकते हैं अलग अलग तरीके की, कि अगर आपके साथ एडास सिस्टम का है तो एडास सिस्टम कौन सा वाला है। सिमिलरली प्रोफाइल में जाके अपनी प्रोफाइल में सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं कि आपकी वर्कशॉप का नाम क्या है, कौन कौन से टेक्नीशियंस वहाँ काम करते हैं, ताकि स्कैनिंग के टाइम वो सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल के स्कैनर की रिपोर्ट के अंदर हों, जिसमें भले आपकी ईमेल भी हो, आपके नंबर भी हों, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। यहाँ से आप अपना अपग्रेड पीरियड भी मालूम कर सकते हैं कि आपके स्कैनर की कितने साल की अपग्रेड है और कितनी अभी बाकी है किस किस फीचर की। जी, अब किसी भी गाड़ी को स्कैन करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द लोकल डायग्नोज बटन। इसके बाद यहाँ पे सारी गाड़ियों के मेक्स यानी कि ब्रांड्स मौजूद हैं। 110 प्लस ब्रांड्स को ये सपोर्ट करता है, जिसमें अमेरिकन, यूरोपियन, एशियन, चाइनीज़ और सारे तमाम बाकी ब्रांड्स भी आ जाते हैं। सबसे पहले हम गए टोयोटा के अंदर। टोयोटा के अंदर जाके हमने प्रेस किया ओके को प्रेस करने के बाद इट विल ओपन अ न्यू इंटरफेस, जिसके अंदर एक गाड़ी के से रिगार्डिंग आपसे पूछेगा कि आपको किस एरिया की गाड़ी है, ये कौन से पिन का कनेक्टर आपने इसके साथ लगाया है। सबसे पहले व्हील ऐड, ये जापानीज़ गाड़ी है, 16 पिन का DLC लगा है, सॉरी 16 पिन की, अगर 7 पिन पे क्लिक हो गया था 16 पिन का DLC कनेक्टेड है इसके साथ। पहले जो DLCs आते थे वो डिफरेंट आते थे, किसी में 17 आते थे, किसी में 22 आते थे, लेकिन आफ्टर 2003 ये चीज़ कंपलसरी बना दी गई कि सारी गाड़ियों के अंदर 16 पिन की DLC ही आएगी, लगेगी। इसने फ़ौरन से इसको उठा लिया, हमने इसमें सेलेक्ट किया करोला एक्सियो,
2012 से 15 के बीच का इसका इंजन है। 2014 में रजिस्टर हुआ था इंजन, और 2023 में जाके पाकिस्तान में करोला का इंजन चेंज हुआ है। उससे बीच में 2014 से 2022-23 तक करोला के अंदर जो इंजन आ रहा था वो 2NZ-FE आ रहा था, जो 2014 का इंजन है। 4 सिलेंडर है। माइलेज बता दी गाड़ी किसने। वार्निंग दे रहा है कि अगर कभी बीच में टेस्ट रुके आपका तो उसको दोबारा बैक करके सारी पार्ट्स को रिमूव करके दोबारा लगा के देखिएगा। ये हमारे पास सारे फीचर्स आ गए। एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में बताएं। सबसे पहले हेल्थ रिपोर्ट, ये गाड़ी की कंप्लीट हेल्थ रिपोर्ट निकाल के देगा आपको कि इसका किस सिस्टम में कौन सा एरर आ रहा है। फिर सिस्टम सिलेक्शन करके आप अलग से भी किसी सिस्टम को स्कैन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। सेकेंडली सर्विस फंक्शंस, फिर इसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कौन कौन से कस्टमाइज सेटिंग्स हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट चीज़ें जैसे कि बजर्स या डिस्प्ले के ऊपर क्या क्या चीज़ आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बजर होता है जो कि बजता है जब आपकी सीट बेल्ट नहीं लगी हुई होती। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप उसको क्लोज़ भी कर सकते हैं, ड्राइविंग साइड को ऑन कर लें और पैसेंजर साइड का क्लोज़ कर दें। इस तरह की डिफरेंट अलग अलग चीज़ें, इस तरह डिस्प्ले मीटर के ऊपर काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हैं इसके थ्रू। फिर इंजन को अलग से चेक भी कर सकते हैं, व्हीकल इन्फॉर्मेशन भी रिट्रीव कर सकते हैं। इसी से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास रिट्रीव आ गई हो गई सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें थोड़ी देर पहले भी इसने दिखाई थी। नेक्स्ट अप हम इसको स्कैन करके देखते हैं। कंप्लीट हेल्थ रिपोर्ट इसकी देखते हैं निकाल के। ये गाड़ी स्कैन हो गई, इसने एरर बता दिया है। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कि एक फंक्शन जिसके ऊपर क्लिक करके हम डायरेक्टली इसको गूगल पे ले जा सकते हैं और ये DTC को सर्च करके बताएगा कि इसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या क्या मसले आ सकते हैं, उसको किस तरह क्लियर कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो एक बड़ा यूजफुल फीचर है। नेक्स्ट अप फिर हम इस रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंडिकेट करना पड़ेगा प्री रिपेयर रिपोर्ट है, सिर्फ डायग्नोस्टिक स्कैन है, या पोस्ट रिपेयर रिपोर्ट है। प्री रिपेयर रिपोर्ट का मतलब होता है कि गाड़ी सही करने से पहले की रिपोर्ट है। पोस्ट रिपेयर रिपोर्ट का मतलब गाड़ी सही करने के बाद की रिपोर्ट है। और डायग्नोस्टिक स्कैन मतलब इसका कोई ताल्लुक ही नहीं था रिपेयर से, बस बंदे ने स्कैन कराने के लिए आया, उसने स्कैन कराई और चले गया। फिर हम मजीद इन्फॉर्मेशन क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं गाड़ी के रिपोर्ट के अंदर वो हम यहाँ पे हटा सकते हैं या एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मेक मॉडल वेरिएंट है, माइलेज है, लाइसेंस नंबर है, विन नंबर है। जो चीज़ें आप एंटर करना चाहें वो कर दें, जिनको हटाना चाहें क्रॉस पे क्लिक करके हटा दें। सिमिलरली नोट्स को आप एडिशनल ऑन कर सकें, इसमें लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। हमने ओके का बटन दबाया, अब शॉप का नाम डालेंगे आप अपनी। ये वन टाइम चीज़ें हैं, एक दफ़ा आपने डाल दिया तो फिर वो हमेशा खुद उसको उठा लिया करेगा। कि शॉप का नाम क्या है, नंबर क्या है, किस शहर में आपकी दुकान मौजूद है, रिपेयर ऑर्डर नंबर क्या है, कस्टमर नेम क्या है, कंट्री कौन सा है, टेक्नीशियन का नाम क्या है। मल्टीपल टेक्नीशियंस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वर्कशॉप के अंदर 5 टेक्नीशियंस हैं, आप 500 के नाम ऐड कर सकते हैं। फिर जब हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो 500 टेक्नीशियन के नाम आएंगे। जो आप सिलेक्ट करेंगे उस टेक्नीशियन का नाम रिपोर्ट के ऊपर आ जाएगा, ताकि आप कल को अगर रेफर बैक करना चाहें कि किस टेक्नीशियन ने इस गाड़ी को स्कैन किया था तो आप बआसानी उसको कर सकें। ये हमारे पास लॉन्च अटेस्टेड रिपोर्ट आ गई कंप्लीट, जो आप कस्टमर के साथ से पहले सेव करेंगे इसको तो आपके स्कैनर में सेव हो जाएगी। फिर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल। इसके अंदर व्हाट्सएप क्योंकि इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप इसको थ्रू ईमेल, थ्रू ES वगैरह डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। अगर इसमें आप व्हाट्सएप भी डाउनलोड कर लें तो यू कैन शेयर इट थ्रू व्हाट्सएप एज वेल। अब इसके हम आते हैं, दोबारा बैक आते हैं, सिस्टम सिलेक्शन पे जाके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप या तो ऑल सिस्टम्स पे जाके देख सकते हैं कि किस सिस्टम को आपने स्कैन करना है, किस मॉड्यूल को बेसिकली गाड़ी के आपने स्कैन करना है। जैसे गाड़ी के अंदर अलग अलग कार्ड्स लगे हुए होते हैं, उन कार्ड्स को गाड़ी की ज़बान में, ऑटोमोटिव की ज़बान में कहते हैं मॉड्यूल्स। और वो अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। ECM जो सबसे बेसिक मॉड्यूल होता है वो होता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, जो इंजन होता है जो बेसिकली पावर ट्रेन के अंदर आता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। इसके अलावा स्टॉप स्टार्ट भी पावर ट्रेन के अंदर आया हुआ है। फिर चेसिस के अंदर भी डिफरेंट मॉड्यूल्स आते हैं, बॉडी के अंदर भी डिफरेंट मॉड्यूल्स आते हैं। जिसका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो मोस्ट कॉमन होता है वो दैट इज़ BCM, द बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। इसी तरह ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल भी आता है, SRS भी आता है जो हमारा एयरबैग का होता है। इसके अलावा ABS का भी होता है। डिफरेंट सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह अलग अलग तरीके के मॉड्यूल्स आते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास सर्विस फंक्शंस आ गए। सर्विस फंक्शंस आर बेसिकली कैलिब्रेशन फंक्शंस और रीसेट फंक्शंस जो गाड़ी ऑफर करती है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप ऑयल चेंज कराएं, ऑयल मेंटेनेंस रीसेट होता है, इलेक्ट्रिक थ्रॉटल की रीलर्निंग होती है और इस तरह के मज़ीद फीचर्स। ये डिपेंड करता है, स्कैनर के अंदर तो तमाम है, अब डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी के अंदर कौन से सर्विस फंक्शन को सपोर्ट चाहिए। जिन सर्विस फंक्शंस की वो अभी शो होंगे, वरना अगर आप स्कैनर के अंदर जानना चाहें तो स्कैनर के अंदर तो 39 तरीके के अलग अलग सर्विस फंक्शन है जो कि हर ब्रांड में अक्रॉस वेरी करते हैं। किसी में 10 होते हैं, किसी में 15 होते हैं, किसी में 5 भी होते हैं।
अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इसके अंदर 5 हैं, जो 5 सिस्टम्स गाड़ी को चाहिए, कैलिब्रेशन गाड़ी को चाहिए, वही इसके अंदर मौजूद है। इसमें इलेक्ट्रिक थ्रॉटल की रीलर्निंग है, स्टीयरिंग एंगल सेंसर का रीसेट है, एबीएस की ब्लेडिंग है, जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसकी, ऑयल सर्विस लाइट रीसेट है, इमोबिलाइजर की प्रोग्रामिंग है, इंजन चेक है, इंजन को चेक कर सकते हैं आप डायरेक्टली, और कस्टमाइज सेटिंग में जाके आप अलग अलग चीज़ों को कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसी स्कैनर के थ्रू। इसके इंटरफेस के बाद हम इसके सॉफ्टवेयर के बाद इसके हार्डवेयर की बात करते हैं। 8 इंच की इसकी स्क्रीन है, 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज है। प्राइस इसकी इन कराची इज़ अराउंड 2,60,000 रुपीज़। कराची से बाहर डिपेंड करता है इन विच सिटी यू आर, इट कैन वेरी सम टू समवेयर अराउंड 270 280 एज वेल। एक आध फीचर्स में से थोड़े से आपको और बता जाऊँ, एक डायग्नोस्टिक हिस्ट्री में हम जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी ये जो हमने अभी करोला को स्कैन किया है, ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। अब खुल गई। अब देखिए हम क्विक एक्सेस का हमारे पास बटन है, क्विक एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस गाड़ी को, अब हमें दोबारा मेक मॉडल और वेरिएंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली गाड़ी को दोबारा कम्युनिकेट करना उसके साथ स्टार्ट कर देगा। अब दोबारा हम स्कैन कर सकते हैं जो चाहें इसके साथ, वो फीचर्स परफॉर्म कर सकते हैं विद ईज़। और ये वार्निंग भी देता है कि अब ECI रिमूव कर लें आप। अच्छा, अदर मॉड्यूल्स में जाएँ तो यहाँ पे और मॉड्यूल्स आ सकते हैं, जिसके अंदर आप वीडियोस्कोप, सेंसर बॉक्स, मल्टीमीटर, ऑस्किलोस्कोप, इवन EV से रिलेटेड, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड हमारे एडिशनल मॉड्यूल्स आ सकते हैं, वो भी आप इसके साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी 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 हैंडी टूल। इवन इमोबिलाइजर प्रोग्रामिंग भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं, बाय एडिंग आर एडिशनल मॉड्यूल की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट्स अ वेरी नाइस टूल, स्पेशली इसकी वैल्यू फॉर मनी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ मिल रही हैं 2,60,70,000 80,000 रुपये में ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। जो भी दुनिया में अगर आप इस स्कैनर को परचेस करने जाएंगे तो यू विल फाइंड कि इसकी कीमत इज समवेयर अराउंड 350 370, बट इन पाकिस्तान इट इज़ रियली वेरी चीप एंड अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप वैल्यू फॉर मनी को देख रहे हैं तो।